व्हाट्सअप गाइस, क्या ओडीआई क्रिकेट से भी बाहर हो जाएंगे रोहित शर्मा? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज के ऊपर तो बात होगी, हमारा जो वहां पर परफॉर्मेंस चल रहा है लॉर्ड्स में उस पर बात होगी, लेकिन रोहित शर्मा यार अब घर बैठे बैठे थोड़ी रिटायरमेंट होता है यार, ये दिस इज वेरी बैड। देखते क्या है पूरा मामला। अभी तो भैया मुझे लग रहा है हवाई उड़ रही होंगी। 1 2 3 गो। अच्छा, T20 से गए, टेस्ट से गए, अब क्या वनडे से भी चले जाएंगे रोहित शर्मा? ये सब क्या देखना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं रौनक रणतंत्र, देख रहे हैं आप। लॉर्ड्स टेस्ट चल रहा है, लेकिन कल की ब्रेकिंग न्यूज इंडिया से आई है। कई बड़े क्रिकेट इंसाइडर्स और जर्नलिस्ट ने ये बात कही है कि अगली बार जब भी टीम इंडिया ओडीआई सीरीज खेलेगी उसमें शुभमन गिल कप्तानी करने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, टीम इंडिया में लीडरशिप पूरी तरह से चेंज होने वाली है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि रोहित शर्मा को वनडे कैप्टनसी से दूर कर दिया गया है और बहुत मुमकिन है कि अगर वो कप्तानी से दूर हो गए तो फिर वो टीम इंडिया से भी दूर हो जाएंगे और इस तरीके से उनके इंटरनेशनल क्रिकेट का अंत हो जाएगा। अब जरा मुझे कोई ये समझा दे कि टेस्ट में तो चलो आपने ये कहकर रोहित को बाहर कर दिया था कि ऑस्ट्रेलिया में उनके बनाए रन से ज्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए थे, वनडे से निकालने का क्या लॉजिक है ये बताओ? वो भी तब जब इस कप्तान ने आखिरी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी खेला हो और आपको जिताया हो। अगर रोहित गए तो मुझे लगता है विराट कोहली का भी जाना तय है। आपके हिसाब से ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है नहीं, या फिर सरासर गलत है? कमेंट करके बताना। इस मुद्दे पर हमने एक अलग से पूरी वीडियो बनाई है अपने क्रिको चैनल पर, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर ये वीडियो जरूर देखना। फिलहाल हम लोग बात करते हैं लॉर्ड्स टेस्ट में जो मैच चल रहा है उसकी। पहले दिन के बोरिंग खेल के बाद कल पहले ही सेशन में एंटरटेनमेंट देखने को मिला। सबसे पहले तो जो रूट ने अपनी सेंचुरी पूरी करी और दिखाया कि वो दुनिया के सबसे महान मॉडर्न टेस्ट बल्लेबाज क्यों है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने उनको 11वीं बार आउट करके ये दिखा दिया कि होंगे दुनिया के महान टेस्ट बल्लेबाज, लेकिन अल्टीमेटली रहते तो बुमराह की जेब में ही है ना। बुमराह ने स्टोक्स को भी आउट किया और एक टाइम पर तो हैट्रिक पर भी आ गए थे। हैट्रिक पूरी नहीं हुई, लेकिन इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 271 कर दिया था। यहां तक टीम इंडिया लॉर्ड्स टेस्ट में एडवांटेज पर आ गई थी और ये एडवांटेज पूरी तरीके से वसूल कर लिया जाता अगर इंग्लैंड 300 के अंदर ऑल आउट हो जाती तो। लेकिन सिराज की गेंद पर स्मिथ का एक बेहद आसान सा कैच छोड़ दिया केएल राहुल ने। पहले सेशन में यही बात टीम इंडिया को भारी पड़ी क्योंकि यहां से पार्टनरशिप 50 रन की हो गई और लंच तक आते आते इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट पर 353। दूसरे सेशन में टीम इंडिया को समझ में आ गया था कि इंग्लैंड का बनाया एक एक रन उन पर भारी पड़ रहा है। दिक्कत सिर्फ ये नहीं थी कि विकेट नहीं मिल रहे, प्रॉब्लम ये भी थी कि नई गेंद मिलने के 10 ओवर बाद ही इतनी पुरानी वो लग रही थी बॉल की तेज गेंदबाज उससे खुश नहीं थे। सिराज ने तो खुलेआम अंपायर को बोल दिया कि ये कैसी गेंद है भाई। आपको बता दें इंग्लैंड में ड्यूक गेंद का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी क्वालिटी पर बहुत सवाल उठ रहे हैं और कल तो इसकी क्वालिटी पर सिर्फ भारतीय गेंदबाजों ने नहीं बल्कि इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी कमियां निकाली और ट्वीट करके कहा कि ड्यूक गेंद के साथ ये प्रॉब्लम 5 साल पुरानी है और उनको ये फिक्स करना चाहिए। एक गेंद कम से कम 80 ओवर चलनी चाहिए, सिर्फ 10 ओवर नहीं। यानी इंग्लैंड का एक गेंदबाज जिसने अपनी पूरी जिंदगी ड्यूक बॉल से बॉलिंग करी हो वो खुद इसकी कमियां बता रहा है, लेकिन इंग्लैंड की मीडिया मानने को तैयार ही नहीं है। खैर, इंग्लैंड वाले ये तो मान गए होंगे कि बुमराह से बेहतर गेंदबाज दुनिया में कोई नहीं। बुमराह ने अपनी सुप्रीमेसी साबित करी और 5 विकेट लेकर लॉर्ड्स के विजिटिंग ऑनर्स बोर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया। सिराज को भी स्मिथ की इंपॉर्टेंट विकेट मिली जिसकी वजह से इंग्लैंड 387 पर ऑल आउट हो गई। अब टीम इंडिया ने शुरुआत तो बढ़िया करी थी और यशस्वी ने पहले ही ओवर में 3 चौके लगा दिए थे, लेकिन अगले ही ओवर में टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं और राजस्थान के उनके दोस्त जोफ्रा आर्चर ने आते ही उनका विकेट सोते रहते हैं, लेकिन कर्नाटक के 2 खिलाड़ी करुण नायर और केएल राहुल ने बढ़िया तरीके से इंडिया को शुरुआती झटके से निकाला। प्रॉब्लम ये है कि एक बार फिर करुण नायर शुरुआत मिलने के बाद आउट हो गए। करुण भाई, क्रिकेट ने आपको दोबारा चांस तो दिया है, लेकिन आप भी तो क्रिकेट को पलटकर कुछ दो। बात तो सही है। मतलब आप देख रहे हो कि साई सुदर्शन, श्रेयस अय्यर और सरफराज जैसे लोग टीम से बाहर हैं और आप उस पर ऐसी एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हो, ऐसा नहीं अच्छा लगता भैया। टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा जब कप्तान शुभमन गिल आउट हो गए, लेकिन लॉर्ड्स की स्लोप वाली पिच पर जिन 2 खिलाड़ियों से हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो दोनों खिलाड़ी अभी भी टिके हुए हैं और बैटिंग कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं राहुल और पंत की। राहुल ने तो अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और पंत 3 दिन का खेल खत्म होने तक 19 बना चुके हैं और बढ़िया दिख रहे हैं क्योंकि चोट की वजह से उन्होंने पूरे दिन विकेट कीपिंग भी नहीं करी थी। दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया का स्कोर हो गया 3 विकेट के नुकसान पर 145। इंग्लैंड की पहली पारी के स्कोर से हम अभी भी 242 रन पीछे हैं, लेकिन इस मैच में फिलहाल पीछे हम नहीं दिखाई दे रहे। आपको क्या लगता है तीसरे दिन का हीरो कौन होगा? कमेंट करके बताना, चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। मेरे हिसाब से पूछते तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं केएल राहुल सेंचुरी ठोकेगा, पंत भी अच्छा करेगा और यहाँ पर हम लीड ले सकने की चांसेस में है। विकेट बहुत अच्छी है, विकेट इज बैटिंग फ्रेंडली और जब बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो, लॉर्ड्स का मैदान हो, खचाखच स्टेडियम भरा हो, तो भैया आप एटलीस्ट लीड देके आगे पहुंचो और डोमिनेट करो, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस पॉइंट इंडिया के लिए ये आपको टारगेट मिल जाएगा देखने को कि भैया ये टारगेट लीड अगर आपने मान लो 100 रन की भी दे दी तो वो 100 रन उतारने होंगे, उनको 200-250 बनाने होंगे, तो 200-250-300 का टारगेट मिलेगा मुश्किल से, और 300 का तो इजीली बन सकता है। तो यहाँ पर बड़ा सूझबूझ से क्रिकेट खेलने कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करने मत जाओ, अफलातून बैटिंग करो मत ऋषभ पंत के अलावा, उसको करने दो, उसका जो गेम है उसकी मर्जी है भैया, तोड़ फोड़ करनी है जो करे, लेकिन
केएल राहुल बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। हाँ, कैचेस फिर से वो अगर वो उस टाइम कैच पकड़ लेता केएल राहुल तो थोड़ा टारगेट और कम हो सकता है। लेकिन क्रिकेट है यार, होता रहता है। इस चीज़ के ऊपर ये नहीं है कि फलाना हो जाता तो फलाना हो जाता, ये नहीं करना हमें। पाकिस्तान वाले रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलना। जो आपके सामने प्रैक्टिकली उसको देख के चलो। कमियां होती हैं मैच के बाद निकालने के लिए, ठीक है, उन कमियों के ऊपर बैठ के नहीं कर सकते कि वहाँ पता लगा केएल राहुल में प्रेशर बना रखा है, तूने कैच छोड़ा था ना, सिराज वहाँ से कह रहे थे ऐसे बात नहीं करूँगा पूरे दिन, वो बेचारे टेंशन में क्या सिराज बात नहीं कर रहा है। ये चीज़ें नहीं होती हैं। प्रैक्टिकली प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो गुस्से वाली उस टाइम पर कि भाई कैच छोड़ दिया ये वो। लेकिन यहाँ पर बढ़िया कंफर्टेबल मैं कहूँगा, क्योंकि ना हमारे ज़्यादा विकेट गिरे हैं ना कम गिरे हैं, ठीक सा बैलेंस्ड मैच चल रहा है। और भाई रोहित शर्मा को मैं तो नहीं चाहूँगा कि अभी कप्तानी छोड़े, क्योंकि जहाँ परफॉर्मेंस खराब होगी खुद कहूँगा मैं छोड़ो। टेस्ट मैच में नहीं थी परफॉर्मेंस अच्छी, लेकिन अब यहाँ पर बात आ गई है ओडीआई की, जिसमें वो धुरंधर आदमी। पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। बाय, टेक केयर।